नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आज के विषय पे हूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज मैं बात करूंगा एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल फिर से कल एक सुर्खियों में आ गए और एकदम सोशल मीडिया और मेन मीडिया पर छा गए, क्योंकि उन्होंने विपासना में जाने का निश्चय किया। उन्होंने पंजाब में एक रिजॉर्ट, एक विपासना केंद्र में 10 दिन की उपासना करेंगे और उसके लिए वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ में गए हैं। और किस लाव लश्कर के साथ गए हैं ये तो देखते ही बनता है। उनका 24 गाड़ियों का कॉन्क्लेव था, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां और वायरलेस गाड़ियां और 100 से अधिक पुलिस वाले उनको कवर कर रहे थे। तो पूरे डिफेंस के साथ पंजाब में, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, और ये आम आदमी है तो ये किन से डर रहा है जो इसको इतना बड़ा कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव जो गाड़ियों को ले जाना पड़ा। तो विषय तो यहीं पे उठता है। लेकिन केजरीवाल जैसा है कि वो काफी दिनों से आउट ऑफ चर्चा हो गए थे और वो वापस से एकदम चर्चा में आना चाहते थे। तो शायद उनको लगा कि विपासना में जाने से लोगों पे असर पड़ेगा, और विपासना में किस तरह जा रहे हैं और किस तरह से वो अभी भी पावरफुल है। लोगों को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो सत्ता से दिल्ली में चुनाव हार गए हैं तो फिर उनको आप हल्के में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कोशिश करता हूँ वो कॉन्क्लेव जो गाड़ियों का लंबा कारवान है वो दिखाने की। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कि अगर उनको जाना था तो, और सिक्योरिटी का इसका कंसर्न था तो इसका वीडियोग्राफी और ये करने के अलाउ क्यों किया। सरकार उनकी थी, वो मना कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो ये चाहते थे कि लोग देखें कि वो किस भव्यता के साथ जा रहे हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ, एक एएनआई का वीडियो है जो उनकी 24 कारों के कॉन्क्लेव को दिखा रहा है और कारवान को दिखा रहा है। एक जस्ट थोड़ा सा इंतजार। ये किस तरह चमचमाती है लाइट, सिक्योरिटी लाइट्स की गाड़ियां हैं और पुलिस लोग भी खड़े हैं। लंबा कारवां है, करीब 24-25 गाड़ियों का। लग्जरी गाड़ियां हैं, बुलेट गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं। इसमें दोनों पति पत्नी यानी केजरीवाल दंपति जा रहे हैं विपासना के लिए किसी रिजॉर्ट में। पहले विश्राम करेंगे और अगले दिन यानी बुधवार, कल शायद उन्होंने शुरू कर दिया होगा। अच्छा, ये परसों की शिफ्ट है। एम्बुलेंस वगैरह भी आई है और पता नहीं किस गाड़ी में है वो। अभी तो पुलिस की गाड़ियां आई हैं। तो इस तरह से एक लंबा कारवां था जो चला उनका। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आम आदमी को इतने सिक्योरिटी की जरूरत क्या पड़ गई। और दूसरा, यदि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उनको चुपचाप जाना था तो चुपचाप जा सकते थे, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल कैमरे वीडियो का को कवर इसलिए उन्होंने करने दिया ताकि जनता को ये पता लगे कि वो अभी नॉट आउट है, हारे, दिल्ली में चुनाव हार गए, लेकिन अभी वो भी उतने ही पावरफुल है। और उनको अब कोई आम आदमी नहीं समझो, अभी भी विशिष्ट वीआईपी हैं। वो आदमी नहीं है जो कि वैगनार में चलता था, एक 5 रुपए का बॉल पेन जेब में रखता था और स्लीपर पहनता था। वो वीआईपी है और इतने लाव लश्कर के साथ वो विपासना के लिए जा रहा है। विपासना में बेसिकली 10 दिन का एक कार्यक्रम होता है। एक कोई गोयनका फाउंडेशन है उनके उनके तरफ से, जिसमें आपको 10 दिन तक चुप रहना पड़ता है और वहाँ अंदर ही रहना पड़ता है। तो वैसे ही केजरीवाल तो चुनाव हारने के बाद विपासना में थे, उन्होंने चुप ही थे, उनका कोई बयान भी नहीं आ रहा है।
तो किस डर से हो गए हैं ये पता नहीं, लेकिन वो डेफिनेटली ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी वीआईपी हैं। और दूसरा जो एक समस्या आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ गई है कि वहाँ पर लोकल किसान के आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे रेल की पटरियों पे रोक रहे हैं। और आई थिंक चंडीगढ़ की तो सीमा भी सील कर दी गई है कि अब पंजाब से चंडीगढ़ में कोई ना आ पाए। तो इस तरह की काफी समस्याएं हैं जो पंजाब के किसान वो अपनी कुछ मांगों को लेके लिए वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने उनकी एक मीटिंग भी मान के साथ हुई थी, मुख्यमंत्री मान के साथ, और उन्होंने उनको शायद गाली गलौच आदि भी कुछ कर किया था। तो ये वही किसान है, ये वही आम आदमी पार्टी है जो जब लंबा किसान आंदोलन चला था दिल्ली के बॉर्डर पर, वहां पर इनको उन्होंने पूरी सुविधाएं मुहैया की थी, वाईफाई दिया था, पानी के टैंकर भेजे थे, और जो भी सुविधाएं सरकार दे सकती थी उन्होंने दी थी। और वो पूरे के पूरे इन किसान आंदोलन के समर्थन में थे। तो अब ये जो पंजाब में किसान हो रहा है, जो भगवंत मान की सरकार के खिलाफ हो रहा है, यहाँ पर अब कोई भी पार्टी, जो उस समय ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये कोई उन किसानों के समर्थन में नहीं बोल रहे। तो इससे सीधा सीधा क्लियर है कि वो जो आंदोलन था वो विदेशी फंडेड था, और रेजिम चेंज का पार्ट था। वो एक टूल किट थी विदेशी, जो कि बार बार जो दो तीन महिलाएं जो आई थी उस समय, उनके बयान और ट्वीट्स आए थे, उन सबसे क्लियर था कि ये एक पार्ट ऑफ रेजिम चेंज का था, जिसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ नरेंद्र मोदी ने रोक लिया। और ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही था, बीजेपी सरकार के खिलाफ था। किसानों से का समर्थन में इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि कई लोगों ने बहुत उसमें एंजॉय किया, लग्जरियस मसाज और फूड और जो भी आप कह सकते हो सारी लग्जरी वहां पे उठाई। और ये तो शायद उस समय किसान आंदोलन में टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए योगी ने सर भेजी थी, लेकिन उनको शायद मोदी ने किसी रणनीति के तहत मना कर दिया। और ये एक तरह से पूरी अराजकता फैलाने वाले थे देश में। यदि मोदी 26 जनवरी को यदि कुछ कार्रवाई करते इन पर, तो ऐसा हुआ नहीं। और मोदी जी ने बड़े टैक्टफुली इसको टैकल किया और देश को बचा लिया, ऐसा माना जाता है। और धीरे धीरे ये जो सब कानून है, ये राज्य सरकारों के तहत ही किए जा रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें ये नहीं बने। और मोदी जी ने एक नई स्ट्रेटेजी भी लगाई है कि वो ऊपर से तो खुद अच्छा अच्छा दिखेंगे, सबको सबका साथ सबका विकास और सौम्य अपनी छवि बनाए रखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को खुली छूट दे दी है। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, या अब तो महाराष्ट्र में भी ये शुरू हो गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो सब धीरे धीरे चुपचाप अपना कार्य कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध। और लेटेस्ट का इसका अपने जो कुछ रेखा गुप्ता के बयान दिल्ली में आ रहे हैं, वो किस तरह से वो अरविंद केजरीवाल को निपटाने पे तुली है और किस तरह से वो काम करेगी। तो मोदी जी केवल ऊपर पेरिफेरल रहेंगे, बाकी अंदर ही अंदर जो भी कार्य करने होंगे वो जैसा उनका एजेंडा होगा उसके हिसाब से बीजेपी के मुख्यमंत्री निपटाते रहेंगे। तो एक नई स्ट्रेटेजी है। चलिए, जाते जाते मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक संदीप दीक्षित का ट्वीट आपको दिखा दूं, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस महान अचीवमेंट पे किया है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो वीडियो दिखाने की। के बाद अरविंद केजरीवाल विपासना बने हुए हैं, इधर एक तरफ तंज कसा जा रहा है उनके काफिले को लेकर। क्या विपासना जब आप देखिए वापस साहब, आएंगे? आप विपासना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था। और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100-100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। सर, वहीं जहां वो पंजाब पहुंचे हैं, चंडीगढ़ में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सीएम की मुलाकात के बाद। साहब देखो, किसानों की समस्या भारत सरकार ने बिल्कुल नहीं देखी है पिछले कई समय से। और अब तो ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि पंजाब सरकार भी उस तरीके से संवेदनशील नहीं है जो पोल खोलती है आम आदमी पार्टी की सरकार की। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, इनमें से कोई भी किसान के साथ पंजाब में खड़ा नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ठीक लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।